हालेलुया। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हम लोगों को अब तक संभाल के रखा, ये सुंदर शाम दी। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का। हम देखते हैं आज कि फलवंत होने के लिए जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग जोर लगाते हैं कि हम आशीषित हो, फलवंत हो, परमेश्वर कहता है कि फलवंत होने के लिए जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम वचन देखते लूका 13:19 के अंदर, वह राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा राई का बीज जो सबसे छोटा होता है, जब वह बोया गया तो सबसे छोटा था, लेकिन जब वह बड़ा होता है आकाश के पक्षियों ने उस पर बसेरा किया। यानी उस पेड़ के पास जिंदगी आकर्षित हुई, यानी उस पेड़ के पास पक्षी आए। परमेश्वर ने कहा तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारा विश्वास छोटा है, तुम बहुत गरीब घराने से हो, वह मायने नहीं रखता। केवल तुम्हें जो करने के लिए बोला गया है उसे करते रहना है। मैं जब मसीह में आया तो एक दिन मुझे मालूम हुआ कि मुझे प्रार्थना करनी है। ये नहीं मालूम था कितनी करनी है। प्रार्थना का पेपर मुझे मिला। मैं 20 मिनट की प्रार्थना करता था। कई बार मैं 10 मिनट की प्रार्थना 2 बार 3 बार करता था। जैसे जैसे मुझे मालूम होता था मैं वैसे ही करता था। नशा नहीं करना, विचार नहीं करना। परमेश्वर ने कहा जो तुम्हें करने के लिए बोला गया, तुम्हें फल लाने के लिए कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह उस राई के दाने को बढ़ाने में तुम कुछ नहीं कर सकते, उसी तरह अपनी बढ़ाई के लिए भी तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा जिस तरह राई के दाने को बोया जाता है तो अपने आप से वह फल लाता है, अपने आप से फिर बड़ा होता है, फल लाता है और पकता है और फिर कटता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। तुम जब कुछ नहीं थे तब तुमने चर्च में प्रवेश किया था। मैं तुम्हें एक बड़ा पेड़ बना दूंगा। तुम एक छोटे से व्यक्ति थे, मैं तुम्हें एक अगुआ बना दूंगा। केवल तुम्हें जो बताया गया है उसे करो। यीशु मसीह ने कहा मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। अगर आप दाख लता के पास जाएंगे तो आपको कभी भी एक भी डाली लाल रंग की नहीं मिलेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा तुम केवल मुझ में बने रहोगे तो तुम फल लेकर आओगे। तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं है। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपना जोर, अपनी ताकत नहीं लगाऊंगा और सिर्फ आप में बना रहूँगा, सिर्फ आपके वचनों पे बना रहूँगा, आपकी आज्ञा में बना रहूँगा, आपकी बातों में बना रहूँगा। क्योंकि आपने कहा कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वह अपने आप फलती है। प्रभु, लिखा है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो अपने आप फलती है। प्रभु, ये वचन मेरे जीवन में और जितने लोग परमेश्वर अब इस सुंदर समय में संध्या के टाइम में आपके सामने बैठकर प्रभु सारी बुरी बातों को छोड़कर आपकी ओर ध्यान लगा रहे हैं, उन लोगों के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु यीशु राजा, आज ये लोग प्रभु यीशु राजा तेरे शरण में आए। परमेश्वर, तेरी आज्ञा में, तेरे वचनों के द्वारा परमेश्वर तेरे सामने घुटने टेके। प्रभु, इन लोगों को तुम ब्लेस और आशीषित कर। ये संध्या के टाइम में परमेश्वर आपके शरण में लो लगाकर प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, इन लोगों को सबको तू आशीषित कर मेरे खुदा बाप। प्रभु, तेरे वचन में लिखा हुआ तू पूरा कर। आकाश और धरती टल जाएंगे प्रभु, तेरे वचन कभी ना टलेगा। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि ये सुंदर समय दिया हम लोगों को। परमेश्वर, प्रभु, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मेरे देश को, गांव को, नगर को, प्रभु जितनी कलीसिया है उन सबको प्रभु तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, तू उन लोगों को सबको
सुरक्षित करके रखना मेरे पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु युवा डालियाँ परमेश्वर आपके अंदर फलती है प्रभु, जैसे प्रभु दाखलता में डालियाँ फलती है, उसी रीति से परमेश्वर हम भी प्रभु आप में फलवंत होते जाएं। जितने लोग ये प्रार्थना सुनने परमेश्वर, वो प्रभु आप में फलवंत होते जाए। मेरे खुदावा आज का वचन इन लोगों के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। जैसे प्रभु राई का दाना परमेश्वर फैल कर बहुत बड़ा हो जाता है, और प्रभु और पेड़ परमेश्वर उन लोगों को परमेश्वर आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए उन पक्षियों को बसेरा देता है मेरे पिता। उसी रीति से मेरे पिता परमेश्वर ये जो तू अभिषेक आशीष और देता है परमेश्वर, उसमें फलवंत होता जाए, और परमेश्वर वो आराम पाए, बसेरा पाए परमेश्वर, वो परमेश्वर शांति पाए और खुशियाँ पाए मेरे प्रभु। जितने लोग तेरे भवन में, तेरे शरण में आए हैं, तेरे प्रार्थना में जुड़े हैं परमेश्वर, उन लोगों को प्रभु तेरी शरण में है, तेरे वचनों में जुड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों को सबको आशीषित कर। ये मेरे खुदावन मेरी प्रार्थना तू सुन रहा है और उत्तर दे रहा है मेरे पिता परमेश्वर। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप मेरी प्रार्थना को सुनते प्रभु। जो लोग आज घर में दुखी है, परेशान है, कष्ट में है मेरे पिता परमेश्वर, लड़ाई झगड़े में, नशे पत्ते में पड़े हैं परमेश्वर, कोई दिक्कत में, हॉस्पिटल में परमेश्वर, प्रभु जो बीमार है, दुख में परमेश्वर, किसी रीति से परमेश्वर कोई परेशानी है प्रभु, किसी प्रकार के से प्रभु कोई दुख हुआ है मेरे पिता परमेश्वर, किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट कोई वगैरह हुआ है, तो प्रभु यीशु राजा इन लोगों को उस दुख से, उस कष्ट से, उस बीमारी से, उस दर्द से बाहर निकाल मेरे पिता परमेश्वर। तेरे पवित्र वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों को फलवंत कर प्रभु। तेरी प्रभु प्रार्थना में, तेरी सेवा में, तेरी पवित्र कामों में प्रभु उन लोगों को आशीषित कर, फलवंत कर प्रभु। तेरा वचन में लिखा हुआ पूरा कर, आकाश और धरती टल जाएंगे, तेरे वचन कभी ना टलेंगे। तू अपने वचन को भेज कर चंगा करता है, जिस गड्ढे में पड़ा है उस गड्ढे से निकालता है परमेश्वर। तू अपने पवित्र वचन को इनके हृदय में भेज दे, इनके दिमाग में, इनके शरीर में, हड्डियों में, इनके मांसपेशियों में तू तेरा वचन भेज, और परमेश्वर इस वचन को भेज कर प्रभु उन लोगों को आशीषित कर। बी हिल मॉब जी प्रभु, जितने लोग प्रार्थना सुने उन लोगों को ब्लेस और आशीषित कर, चंगा कर, हील कर मेरे पिता परमेश्वर। जो जिन लोगों के प्रभु डिप्रेशन है और प्रभु मेंटली के दौरे पड़ते हैं परमेश्वर, जिनको मिर्गी आती है परमेश्वर, वो लोग परमेश्वर आज तो अपने हाथों से, अपने वचनों के द्वारा छू, और प्रभु मिर्गी की आत्मा इन लोगों को छोड़कर चली जाए, और मेंटली के दौरे परमेश्वर नष्ट हो जाए इनके शरीर से मेरे पिता परमेश्वर। वो बंधन टूट जाए आज, वो श्राप टूट जाए, क्योंकि ये लोग आप में बने रहे हैं प्रभु, आपके अंदर बने हैं। तो परमेश्वर इन लोगों को ब्लेस और आशीषित कर, चंगा कर, हील कर प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रभु। ऐसा ही कर, आकाश और धरती टल जाएंगे प्रभु, तेरे वचन कभी ना टलेंगे। तेरा वचन है प्रभु जीवित है। ये प्रभु यीशु राजा, तूने प्रभु योहा मेरे पिता परमेश्वर जैसे उस कोढ़ी को कहा उठो और खाट उठा चल फिरो, और प्रभु तुरंत वो खाट उठाकर चलने फिरने लगा, उसी प्रकार प्रभु आज जो खाट पर पड़े हैं उन लोगों को परमेश्वर विश्वास और प्रभु सामर्थ और मस्सा और ग्रेस दे, ताकि वो उठे और अपनी खाट उठाए परमेश्वर, वो चलने लगे प्रभु विश्वास के साथ। तेरा विश्वास इनके हृदय में परमेश्वर काम करे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आत्मा हार जाती है तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य आत्मा के द्वारा संभलता है परमेश्वर। इनके आत्मा में तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर विश्वास हुआ है, तो परमेश्वर आज ये उठ खड़े रहे, आज ये उठे परमेश्वर प्रभु, बिजनेस में परमेश्वर उठे, और परमेश्वर आज ये प्रभु अपनी कामों में परमेश्वर उठे और करे मेरे पिता परमेश्वर, और इनका जो भी काम है, जो भी बिजनेस है, जो भी नौकरी है, वो फलवंत हो जाए परमेश्वर, वो चलने लगे प्रभु। योहा प्रभु आशीषित हो पाए परमेश्वर, ये शरीर में प्रभु बल पाकर चलने लगे मेरे पिता परमेश्वर। कोई बीमारी इनके ऊपर काम न करने पाए, कोई गरीबी इनके ऊपर काम न करने पाए, कोई दुख इनके ऊपर काम न करने पाए प्रभु। जितने लोग परमेश्वर अभी इसी वक्त प्रभु तेरी शरण में है मेरे पिता परमेश्वर, तेरे सामने प्रभु घुटने टेके परमेश्वर, उन लोगों को प्रभु आशीषित कर, हील कर, ब्लेस कर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ पूरा कर, क्योंकि तूने कहा था वही तेरे अधर्म को क्षमा करता है, तेरे रोगों को वही चंगा करता है परमेश्वर। इन लोगों को परमेश्वर पापों को क्षमा करके परमेश्वर इनके रोगों को चंगा कर प्रभु, तेरे वचन के द्वारा इन लोगों को छू और ब्लेस कर। आकाश से परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा का मस्सा उतरे प्रभु, तेरा अभिषेक आए आकाश से प्रभु। योहा तेरा हीलिंग पावर परमेश्वर इन लोगों को दे परमेश्वर, जहां वो प्रार्थना सुने उन पर प्रभु तेरा अपवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे। भी हिल मौजी, और उनके शरीर की सारी दुर्बलताएं, कमजोरियां, जो भी है दर्द की आत्मा यीशु के नाम से इन लोगों को छोड़े और निकले। इन लोगों को जो प्रार्थना करने से जो दुष्ट रोकता है, जो प्रार्थना में मन नहीं लगने देता, वही शैतानी शक्तियों से प्रभु इन लोगों को छुड़ा मेरे प्रभु। तेरे पवित्र शास्त्र को प्रभु, तेरे वचनों को पढ़ पाए गहराई से प्रभु, ताकि तू उनसे बातें करे परमेश्वर। जो लोगों ने परमेश्वर तेरे वचन पढ़े हैं मेरे प्रभु, उनके हृदय से तू बातें कर तेरे वचन के द्वारा।
प्रभु तेरा आत्मा इनके जीवन में परमेश्वर काम करे, तेरा पवित्र आत्मा इनके हृदय में काम करे प्रभु, इनके प्रभु घर में परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद करता हूँ। आप इनके जीवन में कार्य करें परमेश्वर। जो लोग प्रार्थना सुनी है मेरे पिता परमेश्वर, उस सब लोगों के शरीर में बल और ताकत आ चुका है, वो उस बीमारी से, उस थकावट से, उस दर्द की आत्मा से छूट चुके, क्योंकि आपने कहा था ये थके हारे लोगों तुम मेरे पास आओ, थके हो रहे लोग प्रभु आपके पास आए हैं, उनको परमेश्वर तूने बल दिया है, ताकत दी है मेरे पिता परमेश्वर। आज लोग मेरे पिता परमेश्वर फलवंत हो जाए, आज ये प्रार्थना सुनकर प्रभु आशीषित हो जाए, आज ये प्रार्थना सुनकर ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु के पवित्र नाम से। ये ब्लेस है, सब लोग फलवंत है यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इनके गरीबी के बंधनों को तोड़ दे, उन्होंने कहा था मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, पितल के कुआड़ों को तोड़ डालूंगा प्रभु यीशु मसीह। इस वचन के द्वारा प्रभु इनके दुष्ट आत्मा के बंधन, श्राप, कर्ज तोड़ डाल प्रभु यीशु राजा के नाम से। आज सारे कर्ज और श्राप और बंधन टूट जाए, मैं प्रभु यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, इनके सारे श्राप बंधन टूट जाए, क्योंकि आपने कहा मैं तेरे मुंह का सर्जनहार हूँ प्रभु, तू ही मेरे मुंह का सर्जनहार है प्रभु यीशु राजा। जो निकट है, जो दूर है, सबको शांति मिलेगी आज परमेश्वर। इन लोगों को जहाँ भी है, जिस जगह पर स्थान पर दूर है, निकट है, जहाँ भी है, देश में विदेश में, जहाँ भी है परमेश्वर, इन लोगों को सबको तू शांति दे परमेश्वर। आत्मा में भरकर ये प्रार्थना करने लगे प्रभु, जो परमेश्वर आर्स देती है परमेश्वर, जिनके अंदर परमेश्वर जो प्रार्थना के टाइम में उबासी आते हैं, उनको उबासी को बंद करके परमेश्वर तेरी आत्मा में बढ़ा प्रभु, तेरी सेवकाई में बढ़ा परमेश्वर। ये शरीर के गुलाम न रहने पाए परमेश्वर, ये शैतान के गुलाम न हो परमेश्वर, तेरी आज्ञा में, तेरे वचन में, तेरी सामर्थ्य में परमेश्वर ये बढ़ते जाए प्रभु, ग्रोथ करते जाए मेरे पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु आपने वचन में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उनके हृदय में पवित्र आत्मा वास करेगा, और पवित्र आत्मा की नदियां उमड़ने लगेगी परमेश्वर, उनका कटोरा उमड़ने लगेगा परमेश्वर। आज लोग परमेश्वर जो प्रभु तेरे सेवकाई में तेरी प्रार्थना कर रहे हैं, तेरे अभिषेक में बढ़ रहे हैं, उनके अंदर परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा का कटोरा उमड़ने लगे परमेश्वर। ये पवित्र आत्मा से भर जाए, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इनके अंदर काम करे प्रभु। इनके अंदर से जादू टोना किया कराया, जो उल्टी के द्वारा बाहर आ जाए, खिलाया पिलाया जो भी है, यीशु के नाम से ये प्रार्थना सुनते परमेश्वर। उनके उल्टी के द्वारा वो सारी दर्द की आत्मा, थकावट की आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्मा, बुखार फीवर की, जुकाम की, बुकर की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए, क्योंकि प्रभु तूने प्रभु उस औरत को जो प्रभु पतरस की सास थी, उनको हाथ लगाकर छुआ, फीवर की आत्मा, जो जहर की आत्मा थी, वो बुखार की आत्मा थी, वो छोड़कर चली गई। उसी प्रकार परमेश्वर इनके सारे रोग, इनके शरीर में जो भी है, तेरा हाथ लगाकर तू छू ले मेरे पिता परमेश्वर। सारे रोग इन्हें छोड़कर चला जाए, सारी बीमारियां छोड़कर चले जाए, सारी वो सपने में आने वाली दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए, सारे की ये किराए की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए, सारे जो गंदगी इनके अंदर दिमाग में भरी है, व्हाट्सएप की, फेसबुक की परमेश्वर, बुरी अश्लील फिल्मों की परमेश्वर, वो दुष्ट आत्मा इन लोगों को छोड़कर चली जाए प्रभु यीशु राजा। वो गंदी बदबू की आत्मा, जो चुगली की, बेईमानी की, बदला लेने की भावना इनके अंदर से छोड़कर चली जाए प्रभु यीशु के नाम से। वो दुष्ट भावना इनको शरीर को छोड़कर चली जाए, इनके दिमाग को छोड़कर चली जाए प्रभु यीशु राजा। इनके शरीर की, इनकी बॉडी की सारी बीमारियां इन्हें छोड़कर चली जाए ए प्रभु यीशु मसीह। तो इन लोगों को छू और ब्लेस कर, आशीषित कर, चंगा कर, हील कर परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु राजा आपने इन लोगों को छू लिया है और ये चंगे हो गए। जिन लोगों के पेट में अभी इसी वक्त दर्द हो रहा था, अभी इसी वक्त प्रभु तूने छुआ है, पवित्र आत्मा ने टच कर रहा है और हील हो रहे हैं। ये यीशु के नाम से ये बड़ी गवाही के साथ आएंगे प्रभु, दूसरे लोगों को भी गवाही देंगे। ये प्रभु तेरा भी सुसमाचार दुनिया में सुनाए, ताकि प्रभु तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। तेरी इच्छा पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। तू मुझे परीक्षा में न ला, पर तू बुराई से बचा, क्योंकि परमेश्वर जो लोग ये प्रार्थना सुनेंगे उन लोगों को तू बुराई से बचाएगा, उन्हें दुखों से बचाएगा, उन बीमारियों से बचाएगा, उन गरीबी से बचाएगा परमेश्वर। तू आज इन लोगों को प्रभु परीक्षा में न पड़ने देना और ये परमेश्वर पाप से बच जाए। आज परमेश्वर आज परमेश्वर ये बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर लोगों को परमेश्वर गवाही के साथ कहे कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आज हमारे जीवन में परमेश्वर, हमारे घरों में, बिजनेस में, चर्च में परमेश्वर तू जीवित है प्रभु यीशु राजा। आज ये विश्वास करे कि मारेगा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और आज इनके जीवन में तू जी उठा है मेरे पिता परमेश्वर। इनके बिजनेस में जी उठा है परमेश्वर, इनके प्रार्थना में, बाइबल स्टडी में तू जी उठा है मेरे खुदावा। थैंक यू जी, धन्यवाद हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा। मैं देख रहा हूँ उनके सर का दर्द है, जिन भाई बहन के अंदर, तो वो सर का दर्द यीशु के नाम से अभी इसी वक्त चला जाए। बी हिल ले मुआब जी, छू ले प्रभु यीशु मसीह, इनका सर को छू और प्रभु हील कर प्रभु। युवा मेरे खुदावन, ये चंगी हो चुके, ये बहन चंगी हो चुके यीशु के पवित्र नाम से। थैंक यू जीसस।
जिनके घरों से मेरे पिता परमेश्वर लापता है लोग, परमेश्वर उन लोगों को परमेश्वर तू वापस लेकर आ, तेरे दूतों को भेज, उनके मनों के अंदर परमेश्वर वापस परमेश्वर पवित्र आत्मा भरो, और प्रभु तेरा रास्ता जो उनके घर का रास्ता है उन लोगों को दिखा, ताकि वो परमेश्वर वापस घर पर आ पाए, और सब लोग परमेश्वर जो घर में आ जाए तो प्रभु सब लोग आनंद मनाए मेरे प्रभु, खुशियां मनाए परमेश्वर, उनके खुशियां भर दे प्रभु, क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन प्रभु आनंद पाएंगे प्रभु, शांति पाएंगे, खुशियां पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन की तू प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। ये लोग सच में परमेश्वर तेरे सामने घुटने टेक रहे हैं, तो परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु उत्तर दे मेरे पिता परमेश्वर। आज इन लोगों को दिल और दिमाग को, हृदय को, गले को, सर को, हाथ को, पाँव को, गले को, शरीर को छू कर परमेश्वर ने छू कर चंगा कर, तूने छू लिया परमेश्वर, और ये लोग चंगे हो चुके हैं प्रभु यीशु राजा। बी हील मॉब जीसस प्रभु यीशु राजा, ये मन से आत्मा से प्रार्थना सुनिए, और सब लोग चंगे हो चुके हैं, सब लोग चंगे हो चुके प्रभु। जो बुरे बुरे विचार आ रहे हैं वो विचार इनके अंदर से चले जाए, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम से। सपने में गंदी दुष्ट आत्मा जो बार बार सांप बनकर इन लोगों को परमेश्वर ताड़ना देती है, वो शैतानी आत्मा आज से खत्म हो जाए, सांप की आत्मा नाश हो जाए, इनके जो सपने में आने वाली है दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए, उस दुष्ट आत्मा को मैं बांध देता हूँ। मत्ती 18 के 18 आयत में लिखा है, पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बन जाएगा, उस वचन के द्वारा वो दुष्ट आत्मा को मैं बांध देता हूँ, बन जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के आग उतरे और दुष्ट आत्मा जलकर नाश हो जाए परमेश्वर। जिन लोगों को जो ऑपरेशन बता दिया है परमेश्वर, आज उनके ऑपरेशन को कैंसिल करता हूँ। जो विश्वास करके परमेश्वर ये प्रार्थना सुनकर परमेश्वर जो जांच कराए तो परमेश्वर नॉर्मल आए और ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, इन लोगों का ऑपरेशन कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जिन लोगों को प्रभु युवा जो आशीष चाहते हैं प्रभु बच्चों की, परमेश्वर उन लोगों को बच्चों की आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर, उनके प्रभु बंधनों को तोड़ दे, क्योंकि वचन में लिखा है वो प्रभु बांझ को आनंद करने वाली माता बनाता है परमेश्वर। उन लोगों को बांझपन को तोड़ दे और परमेश्वर उनको आनंद करने वाली माता बना तेरे वचन के अनुसार। वचन के द्वारा ऐसा करके बता प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, तारीफ और बड़ाई हो मेरे पिता परमेश्वर। आकाश और धरती टल जाएंगे प्रभु, तेरे वचन कभी ना टलेगा। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला परमेश्वर। उजाला कर दे इनके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में तूफान खत्म हो चुके, जो चल रहे थे वो तूफान मिट गए प्रभु यीशु मसीह, तूने ऐसा कर दिया। पवित्र पवित्र शरणाओं का यहोवा मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया प्रभु यीशु राजा। जो लोग मन लगाकर परमेश्वर उपवास कर रहे हैं परमेश्वर और प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उनको प्रतिफल दे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, उनका प्रतिफल तू देता है मेरे पिता परमेश्वर। आज इन लोगों को प्रतिफल दे तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर, ऐसा ही कर मेरे खुदावा। आज जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनको जीवन को तूने सेम नहीं रहने देगा परमेश्वर, बदल देगा। आज बदल गए, वो सेम नहीं है प्रभु यीशु मसीह। जो नए लोग आज प्रार्थना सुने प्रभु, पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे पिता परमेश्वर उनके जीवन में तू बड़ा काम करके बता परमेश्वर, उनके घर में बड़ा काम करके बता, उनके बिजनेस में बड़ा काम करके बता प्रभु। देश विदेश में मेरे पिता परमेश्वर जिनके काम